आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल डे के मौके पर शहर में निकाली गई अवामी बेदारी साइकिल रैली, टीबी से मुताल्लिक की गई शहरियान की रहनुमाई। 13 अप्रैल तक मुनक़िद किए जाएंगे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, म्युनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की इत्तला। रियाजी और दीगर अहम मज़ामीन के टीचर को इलेक्शन कामों पर मामूर किए जाने से हो रहे तालीमी नुकसान से तासाड़ पिंपरी के साकिनान नाराज। फुलमरी तहसील ऑफिस में स्कूल शुरू करके दर्ज करवाया एहतजाज। टीचर का डिपोटेशन फौरी मंसूख करने का किया मुतालबा। अजंता से करीब मुसाफिरों से भरी एक खानगी ट्रैवल बस में अचानक लग गई आग। मकामी पुलिस और साकिनान की मुस्तैदी से ड्राइवर कंडक्टर समेत 28 मुसाफिर महफूज। और पैठन पाचोड़ रास्ते पर लीम गांव से करीब पेश आया दिलखराश हादसा। टैंकर को अचानक ब्रेक लगाए जाने के सबब आपस में टकरा गई दो कारें, 2 अफराद की मौत, 4 शदीद जख्मी। खबरें तफसील से। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल डे के मौके पर आज म्युनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से शहर में अवामी बेदारी साइकिल रैली निकाली गई। नाजरीन, किसी ज़माने में तपेदिक को लाइलाज मर्ज समझा जाता था, मगर आज इस मर्ज का इलाज मुकम्मल ढूंढ लिया गया है। इस मर्ज से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से 24 मार्च का दिन नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल डे की हैसियत से मनाया जाता है और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाते हैं। इसी मुनासिबत से म्युनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से 24 मार्च तक 13 अप्रैल के दरमियान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। इसी ज़िमन में आज क्रांति चौक से एक साइकिल रैली निकाली गई, जिसे साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़ेले और म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने हरी झंडी दिखाई और आवाम को इस मर्ज से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम करते हुए उनसे अपील की कि अगर इस मर्ज की अलामत ज़ाहिर होती हैं तो फौरी तौर पर नज़दीकी टीबी सेंटर से रुजू करें और अपना इलाज करवाएं। अवामी बेदारी मुहिम के तहत स्कूलों का सर्वे किया जाएगा और तलबा का तिब्बी मुआयना किया जाएगा। इसी तरह घंटा गाड़ियों से भी पैगाम रसानी करते हुए अवाम में बेदारी पैदा की जाएगी। रियाजी और दीगर अहम मज़ामीन के मुअल्लिम को इलेक्शन कामों पर मामूर करने के सबब तलबा का तालीमी नुकसान हो रहा था, लिहाजा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के ज़िम्मेदारान स्कूली तलबा को फुलमरी के तहसील ऑफिस लेकर पहुँचे और तहसीलदार के कैबिन में ही स्कूल शुरू करवाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस मामले की तफसील यूँ बतलाई गई है कि यूँ तो कोरोना के हालात के सबब तलबा का बेइंतहा तालीमी नुकसान हो ही चुका है, ताहम ताल्लुका फुलमरी के साताड़ पिंपरी में जहाँ पहली ता 8वीं जमात तक की तालीम का नज़्म है और इस स्कूल के अहम व ज़िम्मेदार मुअल्लिम रामेश्वर पांचाल जो रियाजी और हिंदी मज़ामीन के उस्ताद हैं, उन्हें इंतज़ामिया ने साल 2021 ही से चुनावी इंदराज ऑफिसर औरंगाबाद के दफ्तर पर डिपोटेशन पर भिजवा दिया है और इस तरह तलबा को मज़ीद एक संगीन नौइयत के तालीमी नुकसान की तरफ धकेल दिया गया। स्कूल शुरू होने के बाद से स्कूली इंतज़ामी समिति की जानिब से फुलमरी के तहसीलदार से इस मसले में नुमाइंदगी की गई और मज़कूरा मुअल्लिम का डिपोटेशन कैंसिल करके दोबारा उन्हें तदरीसी खिदमात पर मामूर करने की दरख्वास्त की गई। ताहम तहसीलदार शीतल राजपूत ने पल्ला झाड़ लिया और समिति को BDO के दफ्तर का रास्ता दिखा दिया, जिस पर समिति के ज़िम्मेदारान मुश्ताइल हो गए और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एहतिजाजन तहसीलदार के दफ्तर ही में स्कूल शुरू करवा दिया और मुतालबा किया कि मज़कूरा मुअल्लिम को फौरी वापस अपनी खिदमात पर भिजवाया जाए। इस मौके पर समिति के सदर रामदास देवरे और दीगर इल्मदोस्त अफराद ने BDO से भी मुलाकात की, लेकिन तहसीलदार के रवैये और अदम ताउन से नाराज़ एहतिजाजियों ने अब स्कूल ही को ताला ठोंक देने की धमकी भी दी है। खुदरती आफात से मुतासरा किसानों में 3 करोड़ की माली इमदाद दी जाएगी, जिनमें से 75% किसानों को इमदाद दी जा चुकी है, जबकि 25% किसानों में इमदाद देने का काम शुरू कर दिया गया है।
पिछले बरस तूफान बादोबारा से फसलों की तबाही के शिकार हुए किसानों को 75% नुकसान भरपाई दी जा चुकी है और बकिया 25% नुकसान भरपाई दिए जाने का आगाज रियासत की महाविकास अघाड़ी सरकार ने कर दिया है, जिसमें ताल्लुका खुल्दाबाद के मुतासरा किसानों में 3 करोड़ 35 लाख की रकूम किसानों के खातों पर जमा की जा रही हैं। इस तरह की मालूमात डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर किरण पाटिल डोनगांवकर ने दी है। आया रहे कि गुज़िश्ता साल की तूफानी बारिशों में खुल्दाबाद ताल्लुके में किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। नुकसान भरपाई के बतौर इससे कबल 19,548 किसानों को 10 करोड़ 16 लाख 58,311 रुपये अनुदान दिवाली से कबल ही तकसीम कर दिया गया था और अब बकिया 25% रकम की भी तकसीम शुरू हो चुकी है। इस तरह की वजाहत भी डोनगांवकर ने की है और नुकसान भरपाई दिए जाने के सबब इस इलाके के किसानों ने भी इजहार तमानियत किया है। सातारा देवला इलाके में नई ड्रेन लाइन डालने के लिए डीपीआर तैयार किया जा चुका है, लेकिन बढ़ती महंगाई के सबब उसकी एस्टीमेट कॉस्ट 254 करोड़ तक जा पहुंची है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने इसे टेक्निकल मंजूरी देते हुए ये डीपीआर हुकूमत को रवाना कर दिया है। वाज़ेह रहे कि सातारा देवला इलाके में ड्रेनेज लाइन डालने के लिए एएमसी इंतजामिया ने डीपीआर तैयार करके उसे टेक्निकल मंजूरी के लिए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को भिजवा दिया था, जिस पर एमजेपी ने एएमसी इंतजामिया को डीपीआर की टेक्निकल मंजूरी देने, डीपीआर की एस्टीमेट कास्ट 1% रकम बतौर फीस अदा करने से मुताल्लिक मकतूब दिया था, जिसके बाद एएमसी इंतजामिया ने ये रकम 5 किस्तों में अदा करने की रजामंदी का इजहार किया और पहली किस्त एमजेपी को अदा कर दी। माह बाद एमजेपी ने उसे टेक्निकल मंजूरी देते हुए यह तजवीज़ हुकूमत को रवाना कर दी है। ताहम स्टील और पाइप की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होने के सबब एस्टीमेट कास्ट 20 था 22 करोड़ जायद हो गई है। मार्च एंडिंग के काम मुकम्मल करने की गर्ज से जिला परिषद और पंचायत समिति दफातर में 31 मार्च तक आने वाली सभी आम तातीलात और मकामी तातील पर कामकाज जारी रखा जाए। ये हिदायत जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीलेश गटने ने मुताल्लिका अफसरान को दी है। इस ज़िमन में सीईओ ने सभी एचओडीज पंचायत समिति के बीडीओज के नाम एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके जरिए कहा गया है कि माली साल 2021-22 के ख़त्म होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, लिहाजा इस साल के बजट में जो काम मंजूर किए जा चुके हैं वो काम फौरी मुकम्मल किए जाएं और हुकूमत की जानिब से मौसूला फ़ंड और उनके अखराजात से मुताल्लिक़ मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि ये रिपोर्ट वक्त मुकर्ररा पर हुकूमत को रवाना की जा सके, जिसके लिए 22 से 31 मार्च के दरमियान ज़िला परिषद के तहत आने वाले सभी दफातर आम तातीलात के अलावा मकामी तातील पर भी खुले रखे जाएँ। 5 अप्रैल से शहरियान को स्मार्ट मैसेज अलर्ट और दीगर डिजिटल सहूलतें फराहम की जाएंगी। ये इत्तला स्मार्ट सिटी दफ्तर के प्रोजेक्ट इंजीनियर सैयद फैज़ अली ने दी है। वाज़ेह रहे कि शहरियान की सहूलत के लिए एएमसी इंतजामिया ने ई गवर्नेंस के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कामकाज को डिजिटल करने का फैसला किया है। स्मार्ट सिटी दफ्तर के प्रोजेक्ट इंजीनियर सैयद फैज़ अली के मुताबिक नए माली साल से शहरियान के मोबाइल फ़ोन पर मैसेज अलर्ट फैसिलिटी मुहैया की जा रही है, जिस पर 15 अप्रैल से अमल शुरू कर दिया जाएगा और प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी की अदायगी के अलावा दीगर कामों के लिए भी शहरियान को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफातर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहरियान को ये सभी सहूलियात डिजिटल फराहम की जा रही हैं, जिसका शहरियान फ़ायदा उठा सकते हैं। इस तरह अपने मोबाइल फ़ोन पर ही उन्हें दरपेश मसाइल से मुतालिक शिकायतें भी दर्ज करवा सकते हैं। इमलाक टैक्स और पानी पट्टी से मुतालिक भी शहरियान के मोबाइल पर अलर्ट मैसेज भिजवाए जाएंगे, जिसके लिए औरंगाबाद स्मार्ट सिटी ने https://www.aurangabadmahapalika.org पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन से एक पेमेंट गेटवे लिंक पर क्लिक करने से शहरियान प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी के बकायों और उनकी अदायगी से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर सकेंगे। इसी लिंक पर यूपीआई और क्यूआर कोड के ज़रिए शहरियान मुताल्लिक़ा बिलों की अदायगी भी ऑनलाइन कर सकेंगे। शहर और ज़िला कांग्रेस कमेटी के विकलांग सेल की जानिब से आज गांधी भवन में मुफ्त
ई श्रम कार्ड कैंप मुनक़िद किया गया। मेहनत कश मजदूरों और दीगर ज़रूरतमंद व मुस्तहिक़ अफराद को हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात का फ़ायदा पहुँचाने की गर्ज से उनमें हुकूमत की जानिब से ई श्रम कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। लिहाजा हैंडीकैप्ड अफराद और दीगर अहल शहरियान को ये कार्ड बनाने में आसानी हो, इस गर्ज से आज शहर व ज़िला कांग्रेस कमेटी के विकलांग सेल की जानिब से गांधी भवन में एक रोज़ा ई श्रम कार्ड कैंप मुनक़िद किया गया है। इस कैंप को कामयाब बनाने में विकलांग सेल के शहर सदर मुदस्सिर अंसारी, नायब सदर शेख मुनीर, मिर्ज़ा मुजाहिद, कलीम खान, शेख शकील, सैयद कलीम और फैसल खान ने अहम रोल अदा किया। आज औरंगाबाद CVC विकलांग सेल मार्फत हे श्रम कार्डचे एक आजचे दिवस कॅम्प घेण्यात आलेला आहे। आज हे श्रम कार्डचे असे लाभ आहे का त्याच्यामध्ये आपण 100% किंवा 50% किंवा हातगाडीवर काम करणारे, ठेल्यावर काम करणारे, चायची हॉटेलवर काम करणारे गरीब माणसाला याचा फार लाभ आहे। त्यांना याच्यानंतर 3000 रुपये असे 3000 रुपये गव्हर्नमेंट महिना देणार आहे। म्हणून आज हे CVC मार्फत औरंगाबाद गांधी भवनमध्ये एक कॅम्प घेण्यात आलेला आहे। सर्वांना आवाहन करत आहे का आज ई श्रम कार्डसाठी गांधी भवनमध्ये यावे आणि याचा लाभ म्हणजे स्कॉलरशिप, 2 लाखाच्या जीवन बिमा योजना आणि काय शाळाला जे आहे तो स्कॉलरशिपच्या 12000 रुपये वर्षाचे 12000 रुपये भेटणार। लग्नासाठी काय त्यांच्याकडून पण मुलीचं लग्न असेल तर त्याच्यासाठी 55000 रुपये गव्हर्नमेंट त्याची मदत करणार आहे। म्हणून आज हे कॅम्प घेण्यात आलेला आहे। आज जो औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी विकलांग सेल की जानिब से एक महा ई श्रम कार्ड फ्री कैंप गांधी भवन में रखा गया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो सभी विकलांग और हमारे जो दूसरे जनरल जो पीपल है उनका भी आज फ्री इस्लाम कार्ड यहाँ बनाया जा रहा है और यहाँ लोगों का हमें भरपूर ताउन मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुहिम से ये जो स्कीम है इस्लाम कार्ड से लोगों को फ़ायदा होगा और हम जो तो अपंग सेल से जानिब से औरंगाबाद शहरियान से अपील करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस्लाम कार्ड बनाए और गवर्नमेंट ने स्कीम का लाभ उठाए। औरंगाबाद जलगांव हाईवे पर एक चलती खानगी ट्रैवल बस अचानक द बर्निंग बस में तब्दील हो गई, मगर ड्राइवर की मुस्तैदी के सबब बस का अमला और दीगर 28 मुसाफिर बखैर खूबी बस से बाहर निकल आए। इतलात के मुताबिक ये ट्रैवल्स की बस पूना से मलकापुर जा रही थी कि बुध जुमेरात की दरमियानी शब को अलग सुबह अजंता के करीब भारत दर्शन के मोड़ से करीब बस के ब्रेक लाइनर चिपक जाने से टायर फट गया और बस में आग लग गई। ड्राइवर ने फौरी मुस्तैदी दिखाते हुए किसी तरह बस को काबू में किया और गाड़ी रुकते ही तमाम मुसाफिरीन को और कंडक्टर को बस से नीचे उतार कर खुद भी बहिफाजत बाहर निकल आया। थोड़ी ही देर में बस से आग के शोले बुलंद होने लगे और पूरी तरह बस जलकर भस्म हो गई। ये बस पूना की ट्रैवल्स कंपनी साई राम ट्रैवल्स की थी, जिसका नंबर MH12Q9007 बतलाया गया है। इत्तला मिलते ही अजंता पुलिस थाना के माविन इंस्पेक्टर अजीत विस्पुते, बीट जमादार करम पठान, भागवत सेल के वो दीगर अमले ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और आग बुझाकर मुसाफिरों को दूसरी बस में सवार करवा कर रवाना करते हुए ट्रैफिक बहाल किया। 5:15 वाजता ते म्हणजे खाली उतरलो मी लगेच, टायर फुटलं होतं, खाली साईडने मारली, खाली उतरलो, राईट साईडचा आतमध्ये राईट साईडचा आतमध्ये टायर बाजूला जातात, त्यामध्ये आग लागली, खाली उतरलो। कंडक्टर ड्रायव्हर झोपले, आवाज दिला की हे पॅसेंजर आपले उचलून टाक। अच्छा, मी ते जुन्या प्रयत्न केला, एकटा असल्यामुळे ते यायले दोघायले पॅसेंजर बाहेर काढले। 28 पुणे मलकापूर 5:15 वाजता 5:15-5:30 आग लागली आतमध्ये, बाहेरून लागली तर शक्य तुम्ही परवाशी खाली उतरले, सगळे परवाशी खाली उतरले। पाचोड़ पैठन शाहरा पर कार को पेश आए हादसे में 2 अफराद फौत हो गए, जबकि 4 मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। यह हादसा इस शाहरा पर वाक़े लिमगांव फाटा पर दौरान सफ़र अचानक ब्रेक लगाए जाने से पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इस कार के सामने आगे की सिमत जा रहे एक टैंकर ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिसके सबब टैंकर के पीछे चल रही 2 कारें एक दूसरे पर तेज़ रफ्तारी से चढ़ गईं और भयानक हादसा हो गया, जिसमें 2 अफराद फौत हो गए और दीगर 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। ये वारदात बुध की रात 9:30 बजे के करीब पेश आई। बताया जाता है कि पैठन के साकिन राहुल मालोदे और उनका लड़का साई मालोदे विस्टा कार MH20CS
7420 से पैठन की सिमत जा रहे थे। कार के सामने एक टैंकर चल रहा था। इसी दौरान टैंकर के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाए। इसी असना मालोदी की कार के अगब से आ रही तेज़ रफ्तार कार MH20 BY 9193 ने उनकी विस्टा को ज़ोरदार टक्कर मार दी और पीछे से टकराने वाली कार में सवार अनिल बाबा साहब कोरडे और दत्ता निवृत्ति तांगड़े ये दोनों अफराद मौके पर ही फौत हो गए, जबकि दीगर जख्मी अफराद में लतीफ़ तांबोली वो सोमीनाथ दहीभाते शदीद जख्मी हुए हैं। दोनों ही कारों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। हादसे की इत्तला मिलने पर मकामी साकिनान और पाचोड़ पुलिस थाने के माविन इंस्पेक्टर सुरेश माली, विलास काड़े, प्रशांत नावंदे, रविंद्र अंबेकर ने फौरी जाए वकू पर पहुंचकर जख्मियों को पाचोड़ के देही अस्पताल पहुंचाया। 3 जख्मियों को इब्तदाई इलाज के बाद औरंगाबाद के घाटी अस्पताल भिजवा दिया गया। पाचोड़ पुलिस ने हादसे का इंदराज कर लिया है। गेवराई पैगा के शेवता इलाके में आज एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। एक खेत में मौजूद लोहे के खंभे इलेक्ट्रिक कटर से काटते वक्त मशीन बिजली के तारों से छू जाने के सबब मजदूर की मौत हो गई। महलूक का नाम राहुल भागीनाथ सावड़े बताया जा रहा है, जो गेवराई पायगा का साकिन था। जराये से मौसूला इत्तला के मुताबिक राहुल शिवता के साकिन प्रकाश नाना तुपे के खेत में इलेक्ट्रिक कटर से लोहे की रॉड काट रहा था कि अचानक कटर वहां से गुजर रहे बिजली के तारों से छू गया, जिसके सबब उसे बिजली का जोरदार झटका लगा और उसकी मौत हो गई। ये मामला मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस नाइक देशमुख कर रहे हैं। एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार 2 सहेलियों में जब ब्रेकअप हुआ तो एक सहेली ने दूसरी सहेली को हम जिनसी के वीडियो वायरल करने की धमकी दे डाली, जिस पर पहले ये मामला दामनी पथक और फिर क्रांति चौक पुलिस स्टेशन तक जा पहुंचा। नाजरीन, तहजीब हाजिर ने कई अखलाकी रिवायात को पैरों तले रौंद दिया है। इन्हीं में एक ख़तरनाक और मग़ज़िब से मुस्तआर लिया गया अखलाक सोज रुझान हमजिन्स परस्ती का भी है, और अब तो हमारे मुल्क में इस बेढंगेपन को शायद कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो चुका है और इस मामले को भी शख्सी आज़ादी से जोड़ा जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक 2 सहेलियाँ समीक्षा और दीपाली स्कूल की हम जमात सहेलियाँ हैं। आया रहे कि पुलिस रिपोर्ट में दोनों के असली नाम तब्दील कर दिए गए हैं। इन दोनों सहेलियों में समीक्षा कुछ शर्मीली सी, नज़ाकत भरी और दीपाली मर्दाना सिफ़ात की हामिल, बेतकल्लुफ़ और अरफ़ आम में बिंदास किस्म की लड़की। इन दोनों सिन्फ़ नाज़ुक में दोस्ती तो थी ही, मगर 4 बरस पहले दीपाली ने समीक्षा को अपने फ़रेब इश्क में गिरफ़्तार कर लिया और दोनों ने साथ साथ रहने के अहदो पैमान भी कर लिए और ये माशक़ा अपने उरूज को पहुँच गया। तब भी दोनों लड़कियां होने के सबब उनके वालिदैन भी किसी शगो-शुबे के शिकार न हुए। 1 साल पहले दीपाली ने समीक्षा से हमजिन्स शादी करने के लिए घर से भाग चलने को कहा और इस मुतालबे पर समीक्षा पर दबाव डाला, ताहम समीक्षा को ये फ़ैसला मंजूर न था और वो इस हमजिन्सी के रिश्ते से बेजार भी हो चली थी। चुनांचे दीपाली के इसरार और दबाव में आने से उसने इनकार किया तो दीपाली ने नया पैंतरा खेला और उनकी हमजिन्सी की वीडियोज़ वायरल करने की धमकी उसे दे दी तो समीक्षा घबरा गई और उसने रास्त दामिनी पथक की हेड सुषमा पवार से रब्ता किया। बाद अज़ां ये मामला क्रांति चौक थाना तक चला गया और पुलिस ने निहायत समझदारी और सूझबूझ से मामले को हल करने के लिए दोनों के वालिदैन को थाने बुलवाया और काउंसलिंग की और फिर इस तरह 4 साल का ये हमजिन्स लिव इन रिलेशन और ब्रेकअप के बाद खुदकुशी की धमकी और वीडियो वायरल करने की धमकी का हमजिन्सी का ड्रामा ख़त्म हुआ और दोनों लड़कियों को उनके घरों को वापस भिजवा दिया गया। मुंबई की एक दोशीज़ा को मोहब्बत का झांसा देकर 12 तोले वजनी तिलाई जेवरात लेकर फरार होने वाले मुलजिम को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक क्राइम ब्रांच स्क्वाड को इत्तला मिली थी कि शिवाजी नगर मुंबई पुलिस स्टेशन को मतलूब मुलजिम प्रफुल्ल जगताप बीड़ बाईपास सातारा इलाके में घूम रहा है, जिस पर क्राइम ब्रांच के डिप्टी इंस्पेक्टर कल्याण छिड़के अपने अमले के साथ वहां पहुंचे और जाल बिछाकर प्रफुल्ल जगताप को गिरफ्तार कर लिया।
پوچھ تاچھ کرنے پر اس نے اعتراف کیا کہ ممبئی کی ایک دوشیزہ کو محبت کے جال میں پھنسا کر 5 لاکھ روپے مالیت کے طلائی زیورات لے کر وہ یہاں آ گیا ہے۔ یہ اطلاع ممبئی پولیس کو دی گئی اور ملزم کو ان کے سپرد کر دیا گیا۔ دوسرے معاملے میں شرور پولیس اسٹیشن کی حدود میں جبری چوری میں ملوث عادی ملزم کندن ٹھاکر بھوئی واڑہ علاقے میں موجود ہونے کی مصدقہ خبر ملنے پر کرائم برانچ پولیس نے کولی واڑہ علاقے میں جال بچھا کر ملزم کندن ٹھاکر کو بھی گرفتار کر لیا۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ نیشنل ٹیوبرکلوسس کنٹرول ڈے کے موقع پر شہر میں نکالی گئی عوامی بیداری سائیکل ریلی، ٹی بی سے متعلق کی گئی شہریان کی رہنمائی۔ 13 اپریل تک منعقد کیے جائیں گے مختلف پروگرامز، میونسپل ہیلتھ انتظامیہ کی اطلاع۔ ریاضی اور دیگر اہم مضامین کے ٹیچر کو الیکشن کاموں پر مامور کیے جانے سے ہو رہے تعلیمی نقصان سے ساتاڑ پمپری کے ساکنان ناراض، پھلمری تحصیل آفس میں اسکول شروع کر کے درج کروایا احتجاج، ٹیچر کا ڈیپوٹیشن فوری منسوخ کرنے کا کیا مطالبہ۔ اجنٹا سے قریب مسافروں سے بھری ایک خانگی ٹریول بس میں اچانک لگ گئی آگ، مقامی پولیس و ساکنان کی مستعدی سے ڈرائیور کنڈکٹر سمیت 28 مسافر محفوظ۔ اور پیٹھن پاچوڑ راستے پر لیم گاؤں سے قریب پیش آیا دلخراش حادثہ، ٹینکر کو اچانک بریک لگائے جانے کے سبب آپس میں ٹکرا گئی 2 کاریں، 2 افراد کی موت، 4 شدید زخمی۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔